पिछले पाठ में आपने दरों की अनुसूची या एसओआर के बारे में सीखा। इस पाठ में हम महात्मा गांधी नरेगा के तहत माप और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए माप लेते समय इकाइयों के महत्व पर चर्चा करें। माप के मामले में यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष मात्रा को मापते समय किस इकाई पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानक प्रणाली के आधार पर एक ही मात्रा को विभिन्न इकाइयों में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए लंबाई को मीटर या फीट में मापा जाता है, जो इस्तेमाल की जाने वाली मानक प्रणाली पर निर्भर करता है। इसी तरह जब भी खुदाई की गई मिट्टी के आयतन का परिमाणीकरण होता है तो उसे क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट में मापा जाता है। यदि यह क्षेत्रफल है तो कुछ कार्यों में इसे वर्ग मीटर या वर्ग फुट या हेक्टेयर में मापा जाना चाहिए। सबसे आम मापने का उपकरण मापने वाला टेप है। क्षेत्रफल की गणना के लिए मूल समीकरण लंबाई और चौड़ाई है। इसी तरह आयतन के लिए गहराई में क्षेत्रफल है। इसे टेप से मापा जा सकता है। आप स्लाइड पर कुछ बुनियादी ज्यामितीय आकृतियां देख सकते हैं। आगे हम मापे गए डेटा की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। मापन पुस्तिका एम बुक का उपयोग आंकड़ों की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रिकॉर्ड है जिसमें किए गए कार्य की मात्रा दर्ज की जाती है, जिसके आधार पर भुगतान के लिए मात्रा बिल और भुगतान आदेश तैयार किया जाता है। एम बुक भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें किसी कार्य से जुड़े कार्यों की पहचान महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक मंडल का नाम, कार्य का नाम, कार्य आईडी संख्या, कार्य का स्थान, अनुमानित लागत आदि को कवर पेज पर और अंदर लिखना होगा। फिर माप को एम बुक के बाएं पृष्ठ पर लिखा जाएगा। आखिरकार मापे गए डेटा का उपयोग क्या है? महात्मा गांधी नरेगा कार्यों में जब अनुमान लगाने और भुगतान जारी करने की बात आती है तो माप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीकी सहायक और सहायक इंजीनियर आमतौर पर इस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। लेकिन बुनियादी माप न्यूनतम गणितीय और सिविल इंजीनियरिंग समझ वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। मापे गए डेटा का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किए गए कार्य के मूल्य का अनुमान लगाना, लागत का अनुमान लगाने के लिए, आवश्यक सामग्री की गणना के लिए। सारांश: इस पाठ में हमने महात्मा गांधी नरेगा में माप के महत्व, मूल इकाइयों, मापे गए आंकड़ों के उपयोग और इसके उद्देश्य के बारे में सीखा। धन्यवाद।